We want justice. We want justice. IMA जिंदाबाद. IMA जिंदाबाद. बात महिला सुरक्षा की है, बात शर्मसार होती मानवता की है और बात उस लेडी डॉक्टर की है जिसके साथ कोलकाता मेडिकल कॉलेज में दरिंदगी हुई है। घटना बहुत विभत्स है और इसीलिए आईएमए सड़क पर है। बॉलीवुड तक हंगामा है, देश भर में बवाल है और लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं क्योंकि घटना छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। बात करेंगे आज हम आईएमए की, जिसके द्वारा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया, हॉस्पिटलों में तालाबंदी की गई और शाम होते ही कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता के प्रति सहानुभूति जताई गई और सरकार के प्रति विरोध भी जताया गया। इसकी मूल वजह क्या है ये हम समझेंगे आईएमए के कुछ पदाधिकारियों से जो इस समय बालाघाट की सड़कों पर है। कहने का मतलब ये है कि बालाघाट के अम्बेडकर चौक में है, वही अम्बेडकर चौक है जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहेब की मूर्ति लगी है, जिनके संविधान के आधार पर ये देश चलता है, लेकिन पीड़िता के लिए न्याय की मांग चल रही है। कलकत्ता में आरजी मेडिकल कॉलेज में एक हमारी युवा डॉक्टर जिसके साथ जो 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद थोड़ा सा आराम कर रही थी और उसके बाद उसके साथ दरिंदों के द्वारा एक बहसी तरीके से उसका बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद उसको बहुत जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से चूँकि हमारा स्वास्थ्य विभाग ऐसा है कि जहाँ महिलाएँ 50% महिलाएं काम करती है, चाहे नर्सेस हो चाहे लेडी डॉक्टर हो, 24 घंटे काम करना पड़ता है, रात दिन डिलीवरी कराते हैं और 24 घंटे अस्पताल में रहते हैं, इस वार्ड से उस वार्ड जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी महिला जो पैरामेडिकल और मेडिकल वर्कर जो भी है वो अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और इस प्रकार की घटनाएँ पूरे देश में समय समय पर होती रहती है। अगर कोई पता चला कि कोई गंभीर मरीज आ गया और मर गया तो भी डॉक्टर को मार पिटाई होती है, किसी महिला के साथ बलात्कार होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इस प्रकार से महिला चिकित्सक हमारे रात दिन ड्यूटी करती हैं और इसीलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर जो आह्वान किया गया इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा और स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा, उसके तहत हम लोगों ने आज 6 बजे सुबह से कल 6 बजे तक समस्त चिकित्सकों ने अपनी ओपीडी विरोध स्वरूप बंद रखी और हम राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के माध्यम से और हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति भी महिला है वो हस्तक्षेप करे और महिलाओं के ऊपर इस तरह के जो बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी तो पढ़ ली पर बची नहीं। हम ये चाहते हैं कि बेटी बचना चाहिए, बेटियां बचना चाहिए। तो घटना बहुत बड़ी है और घटना की जो वजह है उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जहां ये घटना हुई है वहां की सरकार उस पीड़ित बच्ची के प्रति सहानुभूति जता रही है और सीबीआई को ये मामला चला गया है। फिर आईएमए सड़क पर क्यों है, सवाल ये भी है। देखिए ऐसा है, अगर आप मीडिया के माध्यम से उसका पता लगाना चाहें, उस बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ है और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें 153 ml 150 ml सीमेंट पाया गया। नॉर्मली हमारी मेडिकल साइंस में 5 से 7 ml इजैकुलेशन होता है। इसका मतलब है कि उसमें एक पर्सन नहीं, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे और एक ऐसी पीड़ित, ऐसी दयनीय स्थिति में उसका बलात्कार हुआ है जो मीडिया उसको दिखा नहीं रहा था और उसके साक्ष्य को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पहले उसको आत्महत्या का करार किया गया, बाद में जब प्रेशर पड़ा तब उसको हत्या बताएगी, अब प्रेशर बढ़ के हम इसकी जांच करेंगे। इसलिए हाईकोर्ट ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर है, कहीं ना कहीं डिबेटफुल है, इसलिए उन्होंने उसको सीबीआई को। आईएमए चाहता क्या है? आईएमए चाहता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे जो हमारा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारी नर्सेस हैं, जो इस मेडिकल फैटर्निटी से जुड़े हुए हैं, उनको एक प्रोटेक्शन दे, उनको एक सुरक्षा दे, अन्यथा हम ऐसे समय में कैसे काम कर पाएंगे। बात महिला सुरक्षा की भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी दो आरोपियों को फांसी दिलाने के लिए तो ममता बनर्जी भी तैयार हो बता रही है, लेकिन हो कहाँ रहा है? ममता बनर्जी तो उनका सपोर्ट कर रही है। ममता बनर्जी तो लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है, फांसी की भी मांग की जा रही है, लेकिन कानून में जो प्रावधान है उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ सकती है। बात महिला सुरक्षा की है, महिला डॉक्टर हमारे साथ में है, बताएंगे इस पूरी शर्मिंदगी वाली घटना को और जिस मानसिकता से घटना हुई है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत दुखद है मेरे हिसाब से तो। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बालाघाट इस बंगाल में हुई ड्यूटी डॉक्टर पे तैनात जो 36 घंटे से लगातार ड्यूटी कर रही थी, जो किसी की बेटी थी,
जो किसी की बहन थी उसके साथ इस तरह से अगर घटना होती है तो हम जैसी महिलाएं, हम जैसी माएँ जो अपनी बेटियों को निसंकोच पढ़ने के लिए दूर दूर तक भेजते हैं, वो क्या करें। मैं मतलब सबसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसी लड़की कहीं पढ़ने जा रही है घर से बाहर, अगर वो सुरक्षित खुद अपने शहर में, अपने घर में, अपने समाज में नहीं है तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियों को अपन प्रतिबंध लगाते हैं, ये ना करो वो ना करो, उसी जैसा लड़कों को भी मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ का फ़र्ज़ है कि लड़कों को भी समझा जाए कि अगर आप परस्त्री की तरफ कैसे देखें, लड़कियों को, बहनों को एक मातृत्व को एक सम्मान दें और उनकी सुरक्षा का उन लोगों को भी ध्यान रखना, ये मुझे ऐसा लगता है। दुनिया में प्लानेट 50-50 की बात हो रही है, रिजर्वेशन 50-50 की बात हो रही है, साथ में राइट्स की भी बात 50-50 हो रही है। आप इस घटना से कितना दुखी है, दुख तो दिख ही रहा है, लेकिन इस घटना को लेकर जिस तरह का आक्रोश आप लोगों में दिख रहा है, क्या चाहत है आप लोगों की सरकार से? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में की जो माँ है वो दुखी हो गई है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए जो नर्सिंग स्टाफ, जो ड्यूटी डॉक्टर्स और डॉक्टरों के अलावा भी जो दूसरी महिलाएं अनेक दूसरे नौकरी पेशे में, बिजनेस में घर से निकल के जब वो बाहर काम करती है, चाहे वो दिन का समय हो चाहे वो रात का समय हो, उनको सुरक्षा आपको प्रदान करनी ही चाहिए। तो मान सम्मान तो जरूरी है, लेकिन अब समानता की मांग की जा रही है और साथ में मांग की जा रही है महिला सुरक्षा की, और महिला सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सरकार कुछ नया करे, यानी कि कुछ कानून में और भी ऐसी जटिल धाराएं जोड़े या फिर कुछ ऐसा करे जिससे कि दरिंदगों को फांसी तक पहुंचाया जा सके और उनको उनके किए की सज़ा मिल सके। लेकिन ये मांग क्या सरकार सुनेगी या फिर सरकार इसे भुला देगी, देखना यही होगा। बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से यमलेश वंजारी।